जिसने हर जगह चारों तरफ आप देखेंगे उत्तराखंड में इस वक्त आपको त्रासदी के नजारे दिखाई देंगे। मंजर ऐसा है जिसे देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह है भटवाड़ी और यहां आप देखिए आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि यहां की सड़क धंस गई है। ये देखिए कई फीट गहरी ये सड़क धंस चुकी है। ये एकमात्र रास्ता है जो इस सड़क के माध्यम से आगे लेकर जाता है धराली तक। धराली की त्रासदी ने उत्तराखंड के लोगों को सहमा दिया है और ऊपर से मौसम की मार जिसने हर जगह चारों तरफ आप देखेंगे उत्तराखंड में इस वक्त आपको त्रासदी के नजारे दिखाई देंगे। मंजर ऐसा है जिसे देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह है भटवाड़ी और यहां आप देखिए आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि यहां की सड़क धंस गई है। ये देखिए कई फीट गहरी ये सड़क धंस चुकी है। ये एकमात्र रास्ता है जो इस सड़क के माध्यम से आगे लेकर जाता है धराली तक जहां पर ये त्रासदी हुई है। आपको बता दें कि अब इससे आगे वाहन के जाने का रास्ता नहीं है, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए जो पहाड़ दरक के नीचे आया हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। तो नीचे भागीरथी नदी बह रही है आप देख रहे हैं। लेकिन खीर गंगा ने जिस तरीके की त्रासदी मचाई धराली में उसने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सहमा कर रख दिया। जिस तरीके से मलबा आया पहाड़ से बादल फटने के बाद और जिस तरीके से वहां पर 30 फीट का मलबा जम गया, वहां के तमाम मकान दुकान और तमाम होटल्स वहां के लोग उस मलबे में दब गए। हालांकि सरकारी आंकड़े की अगर हम बात करें तो अभी वो आंकड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं क्योंकि इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि रास्ते टूटे हुए हैं या पहाड़ जो है वो दरक के नीचे आया हुआ है और जो धराली है वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम चीजें वहां मुहैया कराई जा रही हैं। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच रही है, रेस्क्यू कर लोगों को वहां से निकालकर लाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड के लिए ये एक मुसीबत की घड़ी है जिससे पूरी सरकार और प्रशासन निपटने की कोशिश कर रही है। अब देखिए तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं और ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगे हुए हैं। इसी के जरिए लोगों को धराली से रेस्क्यू कर यहां तक लाया जा रहा है। जो घायल हैं उनको भी लाया जा रहा है और जो लोग इस त्रासदी में बादल फटने के बाद जो पहाड़ दरक कर नीचे आया, मलबा नीचे आया, उसमें अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उनको भी तलाशा जा रहा है। धराली में आई त्रासदी ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। बादल फटने के बाद जिस तरीके से पहाड़ से मलबा नीचे आया और 30 फीट का गाद सब कुछ अपने अंदर समेट कर चला गया, लोगों की जिंदगी से लेकर पूरे धराली इलाके को अपने अंदर समेट गया। उसके बाद उत्तराखंड में अलर्ट है, लेकिन मौसम की मार अभी भी है। मैं इस वक्त जो मौजूद हूं ये भटवाड़ी है और यहां आप देखिए यहां से आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कोई वाहन आगे नहीं जा सकता है क्योंकि सड़क कई फीट नीचे तक ढह गई है, धंस गई है। और इसी तरीके से इसी तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर कहीं पर पहाड़ दरकते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं पर आपको दिखेगा कि मलबा गिरा हुआ दिखाई देगा। ये भागीरथी नदी है जो अपने वेग में बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन खीर गंगा जिसकी वजह से ये त्रासदी आई, जो इस भागीरथी नदी की सहायक नदी है, इसमें आकर मिलती है धराली में, खीर गंगा ने तबाही मचाई क्योंकि वहां बादल फटने के बाद पानी का ऐसा प्रलय आया जिसने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया है। उत्तराखंड में ये वक्त बहुत मुश्किल है। यहाँ प्रशासन से लेकर सरकार तक तमाम कोशिशें जारी हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए, लेकिन मौसम की मार पड़ रही है।
लिहाजा ऐसे में वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि जगह जगह कुछ इसी तरीके से या तो सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बहे हुए हैं, या फिर पहाड़ से आया हुआ मलबा रास्ते को रोक रहा है। ऐसे में सिर्फ एकमात्र हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंच रही है और जरूरत का सामान वहां तक पहुंचाया जा रहा है। अभी हम आपको बता दें कि मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन बारिश बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। लेकिन जब ये त्रासदी हुई उसके बाद लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर जगह जगह जहां रास्ते टूटे हुए हैं, पुल टूटे हुए हैं या फिर पहाड़ का मलबा नीचे गिरा हुआ है, वहां काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त धामी सरकार के लिए है कि जो लोग इस वक्त धराली में फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे लेकर आया जाए, जो जिंदगियां बची हुई हैं उनको बाहर लाया जाए। और इस मुश्किल काम के लिए अब क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं पर कैंप कर रहे हैं और यहां से वो पूरी नजर बनाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एकमात्र हवाई मार्ग बचा हुआ है जहां से धराली पहुंचा जा रहा है, बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में अभी भी बारिश का अलर्ट है, अगले 3 से 4 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। अनुमान लगाया गया है कि बारिश के दौरान काफी नुकसान भी हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जरूरत ना पड़ने पर लोग अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें और बाहर के लोग अभी फिलहाल उत्तराखंड आने से बचें।